नकुल यादव के साथ रहते थे, तो एक खुखियात मतलब एक उनका नाम से ही पूरे झारखंड में डर का माहौल रहता था, उनके साथ रहते थे। तो आपका देखते हुए कितना मर्डर उर्डर किए थे। बाहर के भी आते थे, कभी कभी हम सुनते थे गोरा गोरा एकदम चमड़ा वाला आते थे, एकदम लंबा लंबा। लड़की लोग भी आती थी और लड़का लोग भी आते थे। मरने के बाद उसका बॉडी को आप लोग क्या करते थे? घर वालों को सौंप देते थे कि जंगले में दफन कर देते थे कि जला देते थे? एक गार्ड, रेंजर गार्ड से भी तंग तबाह होते थे। हाँ। एक जंगल में पैदा लिए, जंगल में रह रहे हैं और जंगल से अपना काम के लिए लकड़ी चाहे कोई भी चीज यूज नहीं कर पाते थे। अच्छा, मतलब जो वन विभाग के अफसर रहते थे वो लकड़ी भी नहीं, दत्तून भी नहीं तोड़ने देते थे उस समय। हाँ, तो ये सब भी आप लोग को मतलब शोषण ही लगता था पूरा ना? हाँ, ऐसा शोषण ही तो। मतलब जीविका जीने के लिए एक रोजगार भी नहीं रहता था, और लकड़ी जलाने के लिए, खाना बनाने के लिए लकड़ी की भी, मतलब खाना बनाने के लिए लकड़ी की भी व्यवस्था नहीं हो पाता था। हाँ, ऐसा समस्या। और आपस में ही एक दूसरे को चोर चाहे मतलब शाम हुआ कि नहीं हुआ, जो मुर्गी बकरी भी रहेगा, चावल दाल रहेगा, सबको लूट लेता था, चोरी होता था। अच्छा। ऐसा ऐसा चीज को चोरी उस टाइम क्या करता था? पुलिस लोग? पुलिस लोग तो बिल्कुल नहीं करते थे। हाँ। आम जनता से ही, आम जनते के लोग जो शिकायत थे ना, आम जनते से ही करते थे। अच्छा। उस समय पुलिस लोग कुछ भी वहाँ पहुँच नहीं पाती थी, पुलिस लोग कुछ सुरक्षा नहीं करते थे। अच्छा। वो सब सुरक्षा दिया है तो माओवादी के लोग ही दिया। अच्छा दादा, अच्छा अब जो है माओवादी खत्म हो जा रहा है, नक्सल अभी हमारे राज्य के, हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह भी बोले कि 2026 तक पूरा नक्सल मुक्त कर देंगे हम भारत को। तो ये नक्सली खत्म हो रहा है, ये सही हो रहा है कि गलत हो रहा है? जैसे हिडमा भी मरा गया, यहाँ झारखंड के अंदर लगातार में जितना मराए जा रहे हैं आतंकवादी, बहुत सारे लोग सरेंडर करते जा रहे हैं। तो ये अभी नया भारत के हिसाब से सही हो रहा है, ये गलत हो रहा है? ये नए भारत के हिसाब से सही हो रहा है। हाँ। इसलिए कि नक्सली में जितना भी है वो तो अपना नीति नियम से भटक गया। अच्छा। तो भटक गया तो जितना बड़ा नेता बनते जा रहा है, हाँ। वो लोग पैसा अपना ग्रामीण में जो सेवा भाव से वो करना चाहिए, पढ़ाई लिखाई हो, दवा बीरो के लिए चिकित्सा हो, डॉक्टर का ही हो, खेती बाड़ी गृहस्थी के लिए वो लोग कहते हैं, हाँ। वो सब तो खत्म कर दिया है। अच्छा। मतलब नक्सली बनने के बाद कमांडर बनना और असूलना और अपना विकास करना। अच्छा। तो वो सब सही खत्म हो गया। हाँ, वो सब सही बिल्कुल नहीं है। जो अभी जितना कोई नक्सली बचे हुए हैं उसको क्या कहिएगा आप? उसको तो हम यही कहेंगे कि मुख्यधारा में आ जाइए, यही कहेंगे। और समाज के विकास कीजिए। अच्छा, आप माओवादी थे, ठीक है, आप लोग माओवादी का टीम था, आप लोग का टीम का नाम था माओवादी? हाँ, माओवादी था। संगठन का नाम माओवादी था ना? हाँ, बताएं। तो हिडमा से आप लोगों को कुछ लगाव था जो मरा गए अभी? नहीं, वो तो ऊपर कमेटी के पूरे लगाव रहबे करता है। हाँ। लेकिन हम लोग उससे देखे भी नहीं देखे थे। हाँ। उसका भी टीम का नाम या उसका भी संगठन का नाम था, वो माओवादी था ना? हाँ, माओवादी ही था। सबका मेन आदमी माओवादी पूरे भारत के वही थे क्या, मेन लीडर? नहीं, हाँ। वो मेन लीडर नहीं थे, वैसा अपना बहुत मेन लीडर थे और है। वो अपना एरिया का मेन लीडर थे ना? हाँ। अच्छा, वो अपना एरिया के मेन लीडर थे। अच्छा, अभी आपके ऊपर 15 वो केस हुआ था, बताए 15 को में क्या वो केस खत्म हो गया है आपका? हाँ, केस खत्म हो गया है। क्या खत्म हुआ है? लगभग सबे खत्म हो गया है, एक दूगो भी बचल है ना? हाँ। अच्छा, जेल में थे तो जेल का जीवन कैसा लगता था? जेल के जीवन तो जेल ही नाम ऐसा है कि जेल का तो बहुत दुख याद करने से दुख लगता है। जेल का याद करने से दुख लगता है। तो जंगल में रहते थे शहर से दूर हमेशा, तो जंगल में कैसा लगता था? और अभी जो आप शहर में रह रहे हैं, गांव घर में सबसे मिल जुल रहे हैं, जंगल का जीवन, जेल का जीवन और अभी के जीवन में क्या अंतर लग रहा है? अभी के जीवन में बहुत अच्छे लग रहा है, इसलिए कि शहर गांव सबसे कहीं डर भय बिल्कुल नहीं है। हाँ। और उस दौरान तो एक पुलिस का गोली और एक माओवादी का गोली, गोली बारूद तो किसी को पहचानेगा नहीं।
आप कब कने काउंटर होगा, कने गोली चलेगा, कहना कब मुश्किल मरा है। जाना है, कब क्या होगा, ये सब डर भय रहता था। पहले का जिंदगी में डरवाना था और डरना था। डरवाने के तो वैसा कुछ नहीं, लेकिन बाकी लोग हाँ, बात कहा जाए तो बंदूक और वर्दी देख करके जो है ना, हाँ, उसी से खौफ और डर हाँ। का माहौल बन जाता था। अच्छा दादा, एक वो सवाल, जैसे आर्मी वाला को ट्रेनिंग होता है देश के लिए हमेशा, जब भी युद्ध होगा तो पूरा एकदम ताकतवर स्थिति में रहता है, आप लोग का भी ट्रेनिंग होता था हाँ, ये सब भी ट्रेनिंग होता था। कि कैसे पुलिस को मारना है, कि क्या करना है, इस सब चीज़ का? पुलिस को मारने के लिए ट्रेनिंग करते थे आप लोग कि बंदूक कि चलाने बचने के लिए ट्रेनिंग करते थे? उस सब बचने के लिए ट्रेनिंग होता था। अच्छा। जिस तरीका से जो अगला जिस प्रकार से आएगा हाँ हमलावर, अच्छा। तो उसकी कला कौशल के हिसाब से नहीं हम जानेंगे तो बच पाना मुश्किल है। अच्छा। तो जितना भी वो वहाँ पर होता था आत्म सुरक्षा के लिए, आत्म बचाव के लिए। हाँ। अच्छा। अच्छा, पुलिस आप लोग पहले मुठभेड़ करते थे, आप लोग की तरफ से पहले फायरिंग किया जाता था कि पुलिस पहले आप लोग ऊपर फायरिंग करती थी? पहले तो पुलिस ही फायरिंग कर लेता था। अच्छा। अच्छा, मतलब आप लोग को पुलिस लोग आते थे, पहाड़ में चढ़ते थे, तो आप लोग को घेर लेते थे, फिर फायरिंग करते थे ना? हाँ तो फिर आप लोग फायरिंग करते करते भाग जाते थे। हाँ हाँ। अच्छा, हमको ये भी पता चला है सूत्रों से कि जितना पार्टी का सूत्रधार मजबूत था उतना पुलिस का सूत्रधार मजबूत नहीं था, मतलब कि खबर देने वाला। सही बात है? हाँ, उस दौरान में था पहला फर्स्ट में। हाँ, अब लास्ट प्रक्रिया होने लगा हाँ। तो पुलिस का ज़्यादा हो गया, ज्यादा हो गया, मजबूत हो गया। मजबूत हो गया। अच्छा, 2011 में जो धरधरिया कांड हुआ था यहाँ, जिसमें 11 को हमारे पुलिस के जवान शहीद हो गए थे, जिनमें झारखंड पुलिस के भी थे, शायद IRB और CRPF के भी जवान थे। तो उस समय इतना बड़ा अंजाम देने में बोलते हैं कि नकुल यादव जो थे आप लोगों के सुप्रीमो, उनका बहुत बड़ा रोल था। ये आप ही लोग के द्वारा करवाया गया था या तो फिर? उस समय तो हम ज्वाइनिंग नहीं किए थे। अच्छा। हाँ, इसीलिए उसके विषय में हम डिटेल रूप से जानते नहीं हैं। अच्छा, 11 का बात किए थे आप? 11 के बाद हाँ, आप किए थे? बताया था शुरू में। अच्छा। हाँ। अच्छा, एक सवाल, जिससे मुठभेड़ में आपका कोई साथी मर गया, मरने के बाद उसका बॉडी को आप लोग क्या करते थे? घर वालों को सौंप देते थे कि जंगले में दफन कर देते थे कि जला देते थे? जैसा सुविधा होता था उसी तरीका से किया जाता था। अच्छा। जैसे परिवार को सौंपने लायक समय और सुरक्षा हो जाता था, हाँ। तो परिवार वाले को सौंप दिया जाता था। और वैसा स्थिति नहीं है, चारों ओर पुलिस है, हाँ। तो फिर दफना दिया जाता था। और वैसा चांस रहता था तो जलाने के सुविधा होता था तो जला भी दिया जाता था। अच्छा, चलिए अच्छा, ठीक है। मतलब जलाते भी थे, हाँ। दफनाते थे भी, जैसा देख के हाँ। जैसे शोक व्यक्त करता है। जैसे कि यहाँ खास करके जो यादव समाज है, अब मतलब जो भी हिंदू समाज में हाँ। 12वां बनाता है, तो जंगल में कोई यादव समाज के लोग मुठभेड़ में मर गया, नक्सली है, तो क्या 10वां 12वां वहाँ मनता था? वहाँ तो कोई 10वां 12वां नहीं मानता था, अच्छा। लेकिन घर के गार्जियन लोग सब वो काम क्रिया कर लेते थे। अच्छा, मतलब आप लोग जंगल में जला दिए और उसका घर वालों को आप लोग बता दिए कि डेट कर गया, अंतिम संस्कार गांव में घर में कर दिया जाता है, हाँ हाँ। इस तरह से? जिस घर का मर जाता था उसका घर में आप लोग तो खबर कर देते थे 10वां 12वां बनाने के लिए, हाँ लेकिन उन लोग को भी देते थे पैसा, उसा कुछ हाँ, बहुत पैसा? पैसा पूरा वो लोग को परिवार के लिए मिल जाता था, 10वां 12वां सब कर्मठ करने के लिए। अच्छा, हाँ, कुछ बहुत वो लोग को घर चलाने के लिए? कुछ दिन घर चलाने के लिए भी पैसा दिया जाता था। जैसे पुलिस वाला शहीद हो जाता था तो सरकार मदद करती थी, तो आप लोग भी, जो कोई नक्सली मर जाता था पुलिस के मुठभेड़ में गोली से, तो आप लोग भी उनके परिवार वालों को मदद करते थे पूरा? हाँ हाँ, वो सब तो मदद एक होता मुफ्त था। पैसा दे देते थे या तो फिर कुछ घर उर चला देते थे या फिर अंतिम संस्कार के लिए केवल पैसे देते थे? घर चलाने के लिए भी पैसा दिया जाता था। और बैक सपोर्ट में रहते थे उसका परिवार का, पूरा परिवार का बैक सपोर्ट में रहते थे? हाँ, उसका परिवार में बैक सपोर्ट पूरा रहते थे। अच्छा। जैसे रैली में जमटी से जो वो घटना घटी थी मौनीदा आसपास, रैली जा रहा था, हाँ। तो उसमें बस पलट गए, उसमें बहुत आदमी का विकलांग हो गया, बहुत मर गया। अच्छा। उसका परिवार वाला को मतलब हर महीना हर साल जैसा भेंट हो जाता था उस तरीका से सबको मदद करते थे। अच्छा। हाँ, उस समय पूरा पैसा उन लोग को
दिया जाता था, जब तक रहे तब तक देते देते रहते थे ना। अच्छा, जैसे नक्सली लेडीज लोग भी रही है, लड़की लोग भी जाते थे, लड़के लोग भी जाते थे, हम लोग छोटा थे तो हम लोग सुनने के लिए ऐसे मिलता सुनते था थे। कि लड़की लोग भी रहती थी, लेडीज लोग भी रहती थी। उन लोग कहाँ से आते थे? लोकल रहते थे कि बाहर से आते थे? लोकल ही रहते थे। हाँ। अच्छा, लोकल ही रहते थे। कोई कोई अपना पति को भी लाते थे क्या? पत्नी को? अपना पत्नी को तो वहाँ टीम में पार्टी बनाने के लिए, टीम रहने के लिए वैसा नहीं बुलाते थे, मतलब घर में जाने से असुरक्षित हो जाता था, अच्छा। इसलिए मतलब मिलने के लिए 2-4 दिन के लिए हाँ। लाते थे, बुलाते थे। अच्छा, पर अपने और परिवार को ना? अपना परिवार को अच्छा। साथ में रहते थे। हाँ। और जो लड़की लोग आते थे, जो लड़की लोग आते थे वहाँ पार्टी में शामिल होने, वो लोग लोकले आते थे सब कोई? हाँ, वो सब लोकल ही रहते सुनते थे कि बाहर के भी आते थे, कभी कभी हम सुनते थे गोरा गोरा एकदम चमड़ा वाला आते थे, एकदम लंबा लंबा। लड़की लोग भी आती थी और लड़का लोग भी आते थे। सही बात है, गलत बात है? ये सब कायम चलता था। मीटिंग उटिंग जब होता था ने, हाँ। तो बड़े लीडर लोग को अच्छा अच्छा उस पीरियड, उस समय में बाहर से भी आते थे अच्छा। और यहाँ के लोग भी बाहर जाते थे। जाते थे ना? हाँ। अच्छा दादा, जैसे कि बाहर जो है मनोरंजन के लिए बहुत सारे लोगों के पास टीवी हो रहता था, देखते हैं हम लोग। तो जंगल में मनोरंजन करने के लिए हमेशा तो कभी ना कभी हंसी मजाक होता था होगा, मनोरंजन आप लोग करते थे होंगे, तो क्या साधन था? वो तो देहात के अपना कला, नाच नुक्कड़ जो होता था, खेल कबड्डी जिस प्रकार से, वैसा तो हमेशा हो रहा था। हाँ। जो भी पर्व त्यौहार हो गया गांव देहात में, सरहुल करम, वो सब तो नाच गान खेल कूद होता ही था। अच्छा। हाँ, वो सब होता था। और फिल्मी दुनिया का वैसा सिस्टम वहाँ नहीं नहीं होता था। नहीं था। और जो लैपटॉप है, कंप्यूटर, उस सब से कुछ विशेष दिखाया जाता था। वहाँ सिखाने के लिए? सिखाने के लिए। अच्छा हाँ, सिखाने के लिए विशेष दिखाया जाता था। अच्छा अच्छा। हाँ। अच्छा, हमको ये भी सुनने के लिए मिलता था कि टीम में आप ज़्यादा दिन रह गए और कोई लड़की रह रही है तो कहीं ना कहीं प्यार होता था। सही बात है? आप हाँ। प्यार करके शादी भी कर लेते थे टीम में? हाँ, ये तो प्रकृति का देन है। हाँ। एक लड़का लड़की का प्यार हो गया तो भाई उसको शादी ब्याह कर देना ही उचित होता है। अच्छा। अब वहाँ उस तरीक़ा से उम्र लायक समय अगर यदि हो जाता था, हाँ। तो उन लोगों को दोनों को मेजरमेंट हो जाता था, प्रेम हो जाता था। हाँ। तो शादी ब्याह जो गांव का रीति रिवाज है उसी हिसाब से कर दिया जाता था। ऐसा नहीं ना कि नक्सली में रह के अगर प्यार कर रहा है कोई एक लड़का लड़की तो उसको गच में टांग के मार रहे थे? नहीं, वैसा नहीं। अनलीगल तरीका से, जबरन तरीका से जो करता था, अच्छा। वैसा लोग को तो फिर उसको मार के बोकला को चढ़ देते थे? वैसे के मारपीट होता था। खूब मार होता था। हाँ, जिस तरीका से अभी कोई भी ज़बरदस्ती अगर लड़की लोग को छेड़ा, हाँ। ज़बरदस्ती एकदम उसको ही किया, अच्छा। तो भाई वो केस करेगी। नहीं से हमारे साथे ज़बरदस्ती ऐसा दुर्व्यवहार किया जा रहा है। कंप्लेन लेके आता था आप लोग के पास? हाँ, हाँ। तो उस तरीका उसको तो खैर सजा देते थे? सजा देते थे ना? अच्छा, सजा भी केवल देते थे कि टीम से निकाल भी देते थे वैसे लोग को? वहाँ तो टीम से निकाल भी दिया जाता था। अच्छा। डिमोशन भी किया जाता था, निकाल भी दिया जाता था। अच्छा। और कोई छोड़ना चाहता था कि देखा 6 महीने रहा, उसको नहीं समझ में आया, नहीं रह पा रहा, तो उस लोग घर जाना चाहता था तो जाने देते थे कि जबरन रखते थे? नहीं, जबरन किसी को नहीं रखा जाता था, पर उसको समझाया जाता था। जिस तरीका से अभी यहाँ चल आए हैं, पार्टी में ज्वाइनिंग कर लिए हैं, हाँ। तो आपका तो पुलिस केस हो गया। हाँ। आपको हालांकि कोई घटना नहीं किए हैं, हाँ। आपको पास कोई केसेस नहीं बना है, अच्छा। लेकिन भी यहाँ ज्वाइनिंग किए तो जरूर केस बन गया। अच्छा। आप घर में जाइएगा तो पकड़ लेगा पुलिस। हाँ। और पिटाई करेगा और जेल में ठूस देगा। हाँ। तब तो कोई बाप माँ नहीं होगा, कहाँ से आप कैसे पैसा पाइए, कहाँ से निकलिएगा। हाँ। इस तरीक़ा से समझाया जाता था। तो जिसको मन जैसन करता था उसी तरीक़ा से रह जाता था। और वहाँ से भाग के भी चला जाता था घर। आप लोग समझाते थे पुलिस ले जाएगा बोल के कि आप लोग डरते थे कि जाएगा पकड़ाएगा और हम लोग का जो राज है उसको खोल देगा?
उसमें तो दोनों चीज़ होता था। अच्छा आप पकड़ाएगा और राज उगल देगा, ये बात तो पूरा पूरा है, ये था। हाँ, जहाँ जहाँ बम छुपाए हैं, जहाँ जहाँ आप लोग रहते थे, हाँ हाँ ये तो बड़ा चीज है ना। हाँ, बहुत बड़ा चीज़। हाँ अब ये तो पुलिस का टॉर्चर से कतई बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। नहीं। ये सब विशेष रूप था। और दूसरा चीज़ तो उसका परिवार हम्म, का फिर कहीं कोई चारा नहीं रहेगा, सब तबाह हो जाएगा। अच्छा। वो मोमेंट था अच्छा कि अच्छा मतलब जैसे कि पुलिस पकड़ता, उसको ले जाता, उगलवाता, तो फिर आप लोग उसके परिवार वालों को नहीं छोड़ते? नहीं नहीं, वैसा बात नहीं। अच्छा। फिर उनका परिवार लोग हम लोग से भी मिलने के लिए डरता, हाँ और मिलबे नहीं करता तो फिर उनको मदद कहाँ से होता। हाँ। ये सब विशेष प्रोसेस था। अच्छा जैसे कि अगर कोई गया, उसको नहीं समझ में आया, और वो पुलिस को अगर खबर कर दिया कि ऐसे ऐसे आप लोग रखे हैं बम, वैसा भी होता था? कोई पुलिस जैसे आप लोग के साथ में रहा और जाके सारा चीज़ बोला हम नहीं रहेंगे, और जाके पुलिस को सारा चीज़ बता दिया? वैसा तो बहुत घटना घटा, वैसा बहुत हुआ। हाँ, हाँ, तो उसको फिर आप लोग पकड़ते थे कि नहीं पकड़ते थे? वैसा कोई पकड़ाता था अच्छा, जो पकड़ाता था तो उसको क्या करते थे आप लोग? तो बहुत पिटाई करते थे। हाँ हाँ, वैसा लोग पकड़ा जाने के बाद बहुत पिटाई होता था। हाँ और पिटाई होने के बाद मतलब गांव में जिम्मा दे दिया जाता था गांव के मुखिया लोग को हाँ कि आज से गलती ना करे, हाँ। ऐसा कह करके। अच्छा, आप लोग के द्वारा बहुत जगह ये भी बताया जाता था कि वोटिंग होने नहीं देते थे आप लोग, चुनाव होने नहीं देते थे, दबाव डालते थे कि चुनाव वोट नहीं देना है। इसमें जहाँ कितना जहाँ सच्चाई नक्सली है? क्षेत्र आता था, जहाँ जहाँ जंगल ज़्यादा रहते थे, वहाँ पे पुलिस फोर्स बहुत ज़्यादा भर दिया जाता था कि यहाँ पे अगर पुलिस फोर्स नहीं खड़ा करेंगे, वो भी लोकल पुलिस नहीं, सब सीआरपीएफ नहीं रहेगा तो चुनाव नहीं। पहले झारखंड में 5 चरण में चुनाव होता था, 8 चरण में चुनाव होता था, जैसे लोग बोलते थे, और हम लोग भी पहले पढ़ते थे, तो 5 चरण 3 चरण में चुनाव होता था, जबकि महाराष्ट्र जैसे राज्य में 1 चरण में चुनाव हो जाता था। नक्सली होने के कारण यहाँ बहुत सीआरपीएफ को डर रहती थी, बहुत सारे जो यहाँ प्रशासनिक अधिकारी हम लोगों को डर सताता था। बहुत कोई कहता था कि तो आप लोग वोट होना कहे नहीं देने चाहते थे? नक्सली वाला आएगा, वोट दिवाएगा अपना हिसाब से। अब वोट अगर आप अपना मर्जी से दीजिएगा तो जो क्या बोलते हैं, पहले पर्ची डलाता था ना, वो डब्बे को लेकर भाग जाएगा। ये सब जो है बड़ा मैटर, इसको हम जानने के प्रयास भी नहीं किए और उतना अच्छा। पूर्ण रूप से अच्छा। हम जाने समझे नहीं अच्छा। इसका मतलब क्या है। अच्छा। लेकिन हम ये चीज़ देखे, हाँ अब आप भी पूरा पूरा समझे हाँ कि नेता लोग जितना कह कर के जो वोटिंग लेता है, हाँ। और उस महत्व तो आम पब्लिक तक नहीं मिलता ही नहीं है। अच्छा विशेष रूप जो है हाँ। कि आम पब्लिक, आम जनता को हाँ। मतलब कुछ लाभ मिलता ही नहीं है। अच्छा। वोट लेने के लिए तो एकदम एड़ी चुट्टी पहुंचते हैं नेता लोग नेता लोग, बड़ा बड़ा वादा करते हैं। बड़े बड़े वादा करते हैं, हाँ। और आम पब्लिक को कुछ मिलता कुछ ही भी नहीं मिलता है। तो सरकार तो बोलते थे नक्सली तो नहीं पहुंचाने दे रहा है, रोड बनवाने नहीं दे रहा है, पुल को उड़ा दे रहा है, तो जहाँ पर एक काम चल रहा है वहाँ पर एक गाड़ी में आग लगा दे रहा है। और ऐसा होता भी था, ऐसा नक्सलियों के द्वारा किया भी जाता था कि 5 लाख की रंगदारी मांगा, नहीं मिला तो गाड़ियों को आग लगा दिया। रोड बनवाने के लिए पुलिस को खड़ा रहना पड़ता था। इसमें कितना सच्चाई? इसमें ये सब सही सच्चाई बात है। हाँ। जिस तरीक़ा से पैसा नहीं दिया तो पुल उड़ा दिया, लेकिन जिस क्षेत्र में छोड़ दिया जाता था उस क्षेत्र में भी बिल्कुल काम नहीं होता था, काम नहीं होता विकास था, नहीं पहुंचता था, विकास होता नहीं था। अच्छा। आपका देखते में जैसे आप नकुल यादव के साथ रहते थे, वो एक खुखियात, मतलब एक उनका नाम से ही पूरे झारखंड में डर का माहौल रहता था, उनके साथ रहते थे, तो आपका देखते में कितना मर्डर उर्डर किए थे? हमारे देखते में मर्डर एको नहीं किए। हाँ, वो हमारे देखते में एको मर्डर नहीं किए। मर्डर नहीं किए है ना? नहीं किए। अभी वो जेल में है ना? हाँ, जेल में। हजारीबाग जेल में है ना? हाँ, हजारीबाग जेल। अच्छा। तो मिलने उन्हें जाते हैं कि नहीं उनसे? नहीं नहीं, मिलने अच्छा, नहीं एक और है जिसका नाम हम जानते हैं, मदन यादव। उसका क्या रोल था टीम में? हाँ, मदन का थोड़ा सा सब एक जैसा माहौल, एक जैसा नहीं होते हैं। हाँ। उसका थोड़ा सा मतलब बोली में हाँ। एकदम दमदार था,
मदन यादव। हाँ मदन का। अच्छा और किसी में बहुत जल्दी घुसा जाते थे। अच्छा अच्छा। हाँ बहुत जल्दी घुसा जाते थे। अच्छा दादा, जैसे कि बोलते हैं कि माओवादी और जेजेएमपी जो संगठन है झारखंड का, ये दोनों में बनता नहीं था। बोलते थे कि जेजेएमपी में वही लोग थे जो माओवादी में थे, और माओवादी से जेजेएमपी और पुलिस मिल कर लड़ती थी। ये सही बात है? हाँ ये सही बात है। माओवादी में ही था तो माओवादी से ही वो लोग बंदूक हथियार सब जेजेएमपी वाला जेजेएमपी वाला लेके भागा था। था। अच्छा। और उसके बाद में पुलिस लोग सपोर्ट किया, पुलिस लोग, और उसके बाद में पुलिस पक्ष में रह करके इसीलिए नहीं बनता था